घर वालों ने आकाश इंस्टीट्यूट में कोचिंग लगा दी कि बच्चे का नीट क्लियर हो जाएगा। वो टेस्ट जब हम देने गए थे, हमारा रोल नंबर था आगे पीछे, बस हमारे बीच में एक लड़की बैठी थी। Hey guys, welcome back to my channel. This is your Anamika and I hope you all are doing well and staying safe. सो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर हो जाएंगे तुम सभी लोगों के सारे डाउट्स क्लियर। मैंने कहाँ एडमिशन लिया है, मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, किस फील्ड में कर रही हूँ, सब तुम लोगों को इस वीडियो में पता लगने वाला है। सो अब मैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का सारा एक्सपीरियंस अपना तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कहाँ कैसे क्या क्या किया। प्लस टू के बाद मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, मैं पूरी ब्लैंक हो चुकी थी कि मुझे अब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ एडमिशन लूँगी। जब मेरे 12th के एग्ज़ाम्स चले थे ना, बोर्ड्स, तब मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक चीज़ आ रही थी, ये नहीं कि अच्छे से पढ़ लेती हूँ, अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, ऐसा कुछ। ये था फटाफट से मेरे पेपर ख़त्म हो जाए, उसके बाद तो मेरी लाइफ़ एकदम चिल हो जाएगी, मज़े ही मज़े आ जाएँगे। मैं कॉलेज में हो जाऊँगी, कॉलेज गोइंग गर्ल बन जाऊँगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब 12th के कुछ आगे वेले दिन चलते हैं ना, तब बहुत मज़ा आ रहा था गाइस। ऐसा लग रहा था कि मतलब जन्नत मिल गई है, कोई कुछ पढ़ने को बोल ही नहीं रहा था। फिर होती है ना वो एक थोड़ी-सी शर्म, वो मुझे आने लग गई अपने आप से। ऐसा लग रहा था कि खुद से एक वेली वाली वाइब आ रही थी कि कुछ काम ही नहीं करने को। घर वालों ने आकाश इंस्टीट्यूट में कोचिंग लगा दी कि बच्चे का नीट क्लियर हो जाएगा। फिर वहाँ जाती थी, वहाँ भी चली थी। मेरा था क्रैश कोर्स जो कि था 45 डेज़ का, और उसमें मुझे अपनी +1 +2 दोनों को कंप्लीट करना था, पूरा रिवाइज़ करना था अच्छे से अपने नीट के लिए। तो वो तो नहीं हो पाया, पर मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे बन गए थे और मैंने वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, जो कि मैं करती रहती हूँ। काफ़ी अच्छे टीचर्स थे गाइस, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर था और पता ही नहीं चला कि 45 डेज़ कैसे ख़त्म हो गए, बस हो गए। नीट तो नहीं हुआ, पर या उसके बाद मेरा एक और टेस्ट था जीएनडीयू का, जो कि मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रीतिमा ने साथ में ही भरा था। उसका हमें एडमिट कार्ड मिला टेस्ट के पिछले दिन शाम में, और हमने जैसे अपने घर वालों को बताया तो हमें थोड़ी बहुत गालियाँ तो पड़ी गई कि अभी बता रहे हैं टेस्ट कल है और अभी हमें पता लग रहा है कि कल टेस्ट है। हमारा टेस्ट था अमृतसर में। वहाँ जाने के लिए कोई रेडी नहीं हो रहा था, ना मेरे घर वाले ना उसके घर वाले। तो मैंने उसके घर वालों को कन्विंस किया और प्रीतिमा ने मेरे घर वालों को कन्विंस किया। तो जैसे तैसे करके हम दोनों को रात वाली बस में भेज दिया। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी गाइस, हमने उस एक सफ़र में पूरी दुनिया जहान की बातें कर ली। मतलब ऐसी नॉन स्टॉप, पता ही नहीं चला कब अमृतसर पहुंच गए। वहां पर पापा के एक फ्रेंड के घर पे हमने स्टे किया था। उसके बाद हमारा टेस्ट था, शायद 10 बजे था तब। वो टेस्ट जब हम देने गए थे, हमारा रोल नंबर था आगे पीछे, बस हमारे बीच में एक लड़की बैठी थी गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा एक टॉपर वाइब दे रही थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन हमने उससे कुछ नहीं पूछा, अपनी ईमानदारी से उस पे गोले लगाए गाइस। एक बेस्ट फ्रेंड वाइब थी ना कि टेस्ट क्लियर हो जाएगा, वो हो गया गाइस। अब आप लोगों को लग रहा होगा हमने वहां पर एडमिशन ले ली, हो गई हैप्पी एंडिंग, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे दिमाग में पता नहीं क्या चला था, हमने वहां पर कोई एडमिशन नहीं ली। फिर से वही सारी टेंशन स्टार्ट हो गई, अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कहाँ एडमिशन लेंगे, वगैरह वगैरह। उतने में मुझे पता लगता है कि प्रीतिमा के पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया है उसे कहीं कहाँ एडमिशन दिलवानी है, और उसने एडमिशन ले ली। मैं अभी भी ऐसे बैठी हुई हूँ, कहाँ जाऊँ भाई। मैं तो ऐसे हो गई थी कि ये रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहे हैं, रिजल्ट तो निकल जाए, कहीं ना कहीं तो जाऊँ मैं। और फिर वैसे ही सोचते सोचते मैं चंडीगढ़ घूमने आ गई, और उसके बाद एक अलग ही सिस्टम मेरी लाइफ में चल पड़ा यार। आई तो थी मैं घूमने, लेकिन हो गई मेरी एडमिशन। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जितने जो मतलब 11 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, तो मैंने सबका फॉर्म भर दिया था और प्रायोरिटी रखी थी एमसीएमडीए। हुआ ये कि उसमें से 4 या 5 में मेरा नंबर पड़ गया था। डीएवी सेक्टर 10, जीजीडीएसटी, एमसीएमडीएवी, इन सब मतलब उसमें से कुछ कॉलेजेस में मेरा नाम आ गया था, अलॉट हो गए थे मुझे कॉलेजेस, तो प्रायोरिटी थी एमसीएमडीएवी। मेरी एडमिशन करवा दी और मुझे बोला तू एक दो दिन जाकर देख ले। मैं फर्स्ट डे गई, सब कुछ एकदम बहुत ज़्यादा नया नया था।
मुझे क्लासेस नहीं पता थी, कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं एकदम ऐसे खड़ गई वहाँ बीच में जाकर, क्योंकि घर वालों को तो अंदर नहीं आने देते हैं ना, वो बाहर गेट पे उनको छोड़ना पड़ता है। तो मैं अंदर आई, मेरे पास ना टाइम टेबल था, ना कुछ था, ना कुछ, और मैं खड़ी हो गई बुझ बन के। बुझ, मैंने यहाँ पर पंजाबी वर्ड सीखा है, बुझ मीन्स पागल। बेवकूफ़ों की तरह मैं खड़ी हो गई और मैं सबसे पूछ रही थी कि एक्सक्यूज़ मी, आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर। ओह! तो ये भी आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मैं क्या कर रही हूँ, तो आई एम परस्यूइंग बीएससी मेडिकल फर्स्ट ईयर। ओके, सो हम कहाँ थे? हाँ, मैं ऐसे खड़ी हुई थी, मेरा कॉलेज स्टार्ट होना था 10:15 के करीब-करीब और मैं पहुँच गई थी 9:30 बजे। उसके बाद मुझे सामने से 2 लड़कियाँ आती हुई दिख गई और मैंने उनको पूछा, एक्सक्यूज़ मी, पीएससी मेडिकल। फिर वो करते, हाँ हाँ आप न्यू स्टूडेंट हो? मैंने बोला हाँ जी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरा फर्स्ट डे है। उनका सेकंड या थर्ड डे था, वो भी न्यू ही थे। तो मैं उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ चल पड़ी। उसके बाद जो उनके न्यू फ्रेंड्स थे उनसे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, मेरे भी फ्रेंड्स बना दिए। ओके, सो अब यहाँ पर आपको आपके एक और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि मैं कहाँ पर स्टे कर रही हूँ। तो मैं स्टे कर रही हूँ जीबीपी कैमेलिया खरड़ में। तो जैसे वो न्यू मेरे फ्रेंड्स बने, वहाँ पर मुझे पता लगा कि वहाँ की जो एक लड़की है वो भी खरड़ से आती है, हम दोनों को साथ अच्छा हो जाएगा। तो मेरी उससे थोड़ी-थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी होने लग गई, स्ट्रॉन्ग हो गई और वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई। आना-जाना, क्लास में बैठना, उसके साथ खाना, सब कुछ उसके साथ हो गया। मतलब मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई। फिर थोड़े टाइम बाद हमारे ग्रुप में एक और लड़की ऐड हो गई, जो कि हमारी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। फिर उसके साथ मतलब हमारी 3 की यारी सब पे भारी वाली बात हो गई थी गाइस, ऐसी बात। थर्ड जो लड़की है वो है हॉस्टल और हम दोनों हैं डे स्कॉलर्स। अब उसके बाद हमारी एक और फ्रेंड बनी जो कि है पीजी मेट। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे मेरे काफ़ी दोस्त बन गए और अच्छा माहौल है कॉलेज का, काफ़ी फन भी होता है, फंक्शंस होते हैं, हवन हुआ भी रिसेंटली। टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, फुल एंजॉय करवाते हैं। एंड अभी भी आज एक ट्रिप गया है लेकिन उसमें मैं नहीं गई, क्योंकि जहाँ ट्रिप गया है वो है मेरा होम टाउन और मेरे कोई फ्रेंड्स जा नहीं रहे थे, इसलिए मैं भी नहीं गई। सो या काफ़ी चिल है यार, बहुत मज़ा आता है। कैंटीन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी खाने को तुम्हें मिलता है। और इसका मैं तुम्हें एक अलग ब्लॉग लेकर आऊँगी जिसमें मैं पूरा तुम्हें कॉलेज का टूर दूँगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून। एंड यही थी मेरी प्लस टू के बाद की सारी जर्नी। तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए, सारे डाउट क्लियर कर दिए। एंड या ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई लव यू ऑल।